हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राज गुरुकुल एकेडमी पे। मैं राजकुमार गौतम आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि जो हमारे उत्तर प्रदेश के काफ़ी एग्जामों में उसको बहुत अच्छे लेवल पर पूछा जाता है। जैसे हमारे समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश पुलिस है, लेखपाल है, जूनियर असिस्टेंट है, इन सब काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है। तो आज का हमारा सबसे पहले टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है। क्या है? अलभ्य है, सुलभ है, दुर्लभ है, आलंघन है। तो अलभ्य क्या होता है दोस्तों? जो जहाँ लाभ प्राप्त न हो वो अलभ्य होता है। सुलभ जो कोई काम करने में हमको आसानी प्राप्त हो वो सुलभ होता है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है दुर्लभ। इसका सही आंसर क्या है? दुर्लभ। अब आगे क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अवसर के अनुरूप बदल जाने को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अवसर के अनुरूप बदल जाने को कहते हैं यथा स्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी, अवसरवादी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? अवसर के अनुरूप बदल जाने को कहते हैं अवसरवादी। क्या है इसका? यथा स्थितिवाद का क्या है मतलब? अपनी सेम जगह स्थिर रहना। क्या है? यथा स्थितिवाद। इसका राइट आंसर क्या? अवसरवादी। वही दूसरा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा, भूमि के अंदर जानकारी रखने वाले को कहा जाता है भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, नृत्वशास्त्री, भूकंपवेत्ता। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? भूगर्भवेत्ता। क्या है दोस्तों? भूगर्भवेत्ता। आगे देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। इसका ऑप्शन है निशाकर, वनचर, तमोचर, निशाचर। तो रात में विचरण करने वाले को क्या कहा जाता है? निशाचर। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, जो खाने योग्य न हो। जो खाने योग्य न हो। उसका पहला ऑप्शन है अखाद्य, पथ्य, अपाच्य, अलभ्य। क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? जो खाने योग्य नहीं हो क्या होता है? अखाद्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसके पास घर ना हो। क्या है दोस्तों? जिसके पास घर ना हो। उसके लिए ऑप्शन है गृही, अनिकेत, अभिषेक, अकिंचन। अकिंचन क्या मतलब होता है? जो बहुत गरीब हो। अनिकेत जिसके पास घर ना हो। क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? अनिकेत। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका पहला ऑप्शन है इंद्र, इंद्रपति, इंद्रजीत, जितेंद्रिय। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जितेंद्रिय। इसका राइट आंसर क्या होगा? जितेंद्रिय। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है जो थोड़ा जानता हो। जो थोड़ा जानता हो उसके लिए क्या है? अल्प, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, अवज्ञ। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है दोस्तों? जो थोड़ा जानता है। जो थोड़ा जानता है क्या? अल्पज्ञ। इसका राइट आंसर है अल्पज्ञ। अब अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें जो इस लोक की बात है। जो इस लोक की बात है उसके लिए क्या ऑप्शन है? पाश्चात्य, स्वर्गीय, लौकिक, अलौकिक। तो जो इस लोक की बात है वो क्या है? लौकिक। क्या है दोस्तों? लौकिक। जो दूसरे लोक की बात होती है वो होता है अलौकिक। तो इसका राइट आंसर क्या है? लौकिक। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इसमें से सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है आदि से अंत तक। समीचीन, अनादि, आद्योपांत, समकालीन। तो इसका आदि से अंत तक जो होता है वो आद्योपांत होता है। इसका राइट आंसर है आद्योपांत।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या है? ज्ञानी है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है सर्वज्ञ, फिर तीसरा ऑप्शन है सर्वस्व और चौथा ऑप्शन है सर्वत्र। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? सर्वज्ञ। इसका राइट आंसर क्या है? सर्वज्ञ। अगला क्वेश्चन है, जानने की इच्छा के लिए, जानने की इच्छा के लिए क्या होता है? जिज्ञासा, आशा, अभिलाषा, इच्छा। तो जानने की जो इच्छा होती है वो क्या होती है? जिज्ञासा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जिज्ञासा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों कट गया है, 14 देखेंगे। 14 हमारा है, जो देने योग्य है के लिए शब्द है। कि पहला ऑप्शन है पे, दूसरा ऑप्शन है दान, सी है दे और डी है गे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दे। क्या है? जो देने योग्य है के लिए एक शब्द क्या है? दे। अगला क्वेश्चन है, दूसरों की बातों में दखल देना, दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या है? हस्तक्षेप, उपकारी, आक्षेप, दूरदर्शी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? हस्तक्षेप। उपकारी का मतलब जो होता है दोस्तों, जो उपकार करने वाला, जो दूसरों पर उपकार करता है। दूरदर्शी क्या होता है? जो दूर की बातों को सोच लेता हो। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द। जो हमारे पृथ्वी, ग्रह और तारे कहाँ रहते हैं? विश्व में रहते हैं, धरती पर रहते हैं, अंतरिक्ष में रहते हैं, समंदर रहते हैं। कहाँ रहते हैं दोस्तों? विश्व में, धरती पर, समंदर पे या अंतरिक्ष पे। तो इसके राइट आंसर क्या होगा? कहाँ रहते हैं? अंतरिक्ष पे। ऑप्शन नंबर सी। जिस पर आक्रमण किया गया हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द का शब्द चुनें। क्या है? आक्रांत, आत्मघाती, आक्रमण, आक्रामक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आक्रांत। अगला क्वेश्चन है, अनियमित के लिए उचित शब्द का वाक्यांश का चुनें, उचित वाक्यांश चुनें। अनियमित क्या है? जो नियमानुकूल न हो, जो नियमानुकूल न हो, जिसका निवारण न हो सकता हो, जिस पर कोई नियंत्रण न हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ। तो इसके लिए कौन सा सही है? जो नियमानुकूल न हो। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, जो संख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है, संख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। प्रेम, सम्मान, प्रणय, श्रद्धा। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रणय। ऑप्शन नंबर सी। खाने की इच्छा है, खाने की इच्छा है, विभुच्छा, बुभुच्छा, बुभुच्छा, विभुच्छा। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी, खाने की इच्छा का बुभुच्छा। सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? अगर दोस्तों किसी चीज़ को काम करने में अगर कोई सफलता न मिले तो उसको क्या बोलते हैं? कृपा बोलते हैं, क्षोभ बोलते हैं, दया बोलते हैं, दुख बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? क्षोभ। ऑप्शन नंबर बी। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है, निर्विमेष, निर्विकार, निष्फल, निष्पृश्य। तो इसके लिए राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों? निर्विमेष। अब अगला क्वेश्चन है, प्राणदा के लिए अनेक शब्द। क्या है? प्राणदा के लिए अनेक शब्द। जीवन देने वाली दवा, जीवन चाहने वाली राह, प्राण रहने का अभ्यास, प्राण रहने का मंत्र। तो जो प्राणदा के लिए अनेक शब्द होगा क्या होगा? जीवन देने वाली दवा। ऑप्शन नंबर ए। जो कम खर्च करता हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा, मक्खी चूस, मितव्ययी, कंजूस या लोभी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा क्या? मितव्ययी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है, बुद्धि जिसका नेत्र हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा, प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो।
तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? बुद्धि जिसका नेत्र हो। प्रज्ञा का मतलब बुद्धि, चक्षु का मतलब नेत्र, बुद्धि जिसका नेत्र हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए एक शब्द हो गया। अल्पज्ञ हो गया, अनुपम हो गया, अनुयायी हो गया, ज्ञानी हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, अनुपम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पैसे से मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिजीविषा चतुरानन जीविका चतुरानन जिजीविषा। तो जीवन जीने की इच्छा के लिए क्या एक शब्द होगा? जिजीविषा। क्या होगा? जिजीविषा। ऑप्शन नंबर सी। जिसका संबंध अध्यात्म से हो के लिए क्या होगा? नैतिक, आध्यात्मिक, शास्त्रीय, धार्मिक। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आध्यात्मिक। अगला क्वेश्चन है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। रेखा चित्र, स्मरण, आत्मकथा, आत्मग्लानि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो खुद अपने जीवन की कथा लिखता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? आत्मकथा। क्या होता है दोस्तों? आत्मकथा। जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। जिसे करना बहुत कठिन हो, तो उसके लिए क्या है? दुर्जेय, दुराग्रह, पुष्कर और दुष्कर। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दुष्कर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दुष्कर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सब कुछ जानने वाला। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। अज्ञ, बहुअज्ञ, सर्वज्ञ, अवज्ञ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता होगा क्या होता है? सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। जो कठिनाई से मिलता है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। दुर्लभ, सुलभ, अगम, दुर्गम। जो कठिनाई से मिलता है वो क्या होता है दोस्तों? दुर्लभ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा निशीथ का अर्थ है? निशीथ। निशीथ का अर्थ क्या है? भानु, चंद्रमा, आधी रात, निशा में स्थिर रहना। तो इसके लिए राइट क्या आंसर होगा दोस्तों? आधी रात। आधी रात को क्या बोला जाता है? निशीथ। जब हमारे 12 बजे रात में या आधी रात में होता है मिड टाइम, तो उसको क्या बोला जाता है? निशीथ बोला जाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मुमुक्षु, जिज्ञासु, कर्मठ, उत्सुक। क्या होता है? मुमुक्षु, जिज्ञासु, कर्मठ, उत्सुक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मुमुक्षु। जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके के लिए एक शब्द होगा। अनिवार्य, आजीवन, संभव, असंभव। जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके के लिए एक शब्द होगा अनिवार्य। क्या होगा दोस्तों? अनिवार्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रात में घूमने वाले के लिए एक शब्द होगा। रात में घूमने वाले के लिए निशाचर, अचर, तपस्वी, भ्रमणीय। भ्रमणी का अर्थ दोस्तों मतलब घूमने वाला। अचर मतलब जो एक जगह स्थिर हो, न चलने वाला। तपस्वी मतलब तपस्या करने वाला। तो जो रात में घूमने वाला होता है वो तो क्या है? निशाचर। चर मतलब घूमने वाला और निशा मतलब रात। तो इसलिए क्या होगा आंसर? निशाचर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निष्फल न होने वाला कहलाता है। निष्फल न होने वाला कहलाता है सही, सटीक, अमोघ, निश्चित। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अमोघ। अगला क्वेश्चन है,
अन्न को पचाने वाली अग्नि, अन्न को पचाने वाली अग्नि, अन्न को पचाने वाली अग्नि को क्या बोलते हैं? दावानल, जठराग्नि, बड़वाग्नि या दावाग्नि। तो जो अन्न को पचाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों जठराग्नि। लेकिन यहीं पे देखते हैं कि जो दावानल होता है वो दावानल होता है जो आज जंगल में आग लगने वाले को क्या बोलते हैं? जब जंगल में आग लग जाए तो उसको बोलते हैं दावानल। लेकिन वहीं बड़वाग्नि होता है कि समुद्र में आग लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं? बड़वाग्नि। इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। देवताओं का उपवन, देवताओं का उपवन, अशोक वाटिका, स्वर्ग, नंदन कानन, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नंदन कानन। जहाँ हमारे देवताओं का उपवन होता है वो हमारे क्या होता है? नंदन कानन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न वाक्यांशों के लिए उचित शब्द का चुनिए। कानून एक रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या होता है? प्रारूप, मसौदा, विधेयक, प्रश्नोत्तर। क्या होता है? प्रारूप, मसौदा, विधेयक या प्रश्नोत्तर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विधेयक। जब हम लोग देखते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में क्या प्रस्तुत किया जाता है? विधेयक। क्या बनाने के लिए? कानून बनाने के लिए। तो वही बात कही जा रही है। अगला क्वेश्चन है, जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द हो अकथनीय, अक्षम्य, अगम्य, अजर। जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अकथनीय। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कान फूकना का अर्थ क्या होता है? कान फूकना का मतलब क्या अर्थ होता है? जादू टोना करना, चौंकाना, चुगली करना, दीक्षित करना। जादू टोना करना, चौंकाना, चुगली करना, दीक्षित करना। इसके लिए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका होता है दीक्षित करना। जब हम किसी उपदेष्टा से या किसी संत से उपदेश लेते हैं या दीक्षित होते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? कान फूकना बोलते हैं। आशा से बहुत अधिक, आशा से बहुत अधिक के लिए एक शब्द बताइए। अप्रत्याशित, आशावान, अप्रत्याशित, आशातीत। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? आशातीत। अप्रत्याशित का अर्थ हो गया कि कोई भी बिना सोचे समझे कोई चीज़ आ जाए, बिना तुरंत अचानक से ऐसे आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। अगला क्वेश्चन है, जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो तो उसको क्या बोलते हैं? विदुर। क्या बोलते हैं दोस्तों? विदुर। वहीं हम लोग सधवा को देखते हैं, क्या है? जिस पत्नी का आदमी जिंदा होता है वो क्या होता है? सधवा होता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, युयुत्सु। युयुत्सु क्या शब्द के लिए एक अर्थ क्या होगा? युद्ध करने का इच्छुक, दूसरों को हंसाने वाला, सदा अमर रहने वाला, लड़ाई में शहीद होने वाला। क्या होगा दोस्तों? युयुत्सु का अर्थ क्या है? युद्ध करने का इच्छुक, दूसरों को हंसाने वाला, सदा अमर रहने वाला, लड़ाई में शहीद होने वाला। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है दोस्तों? युद्ध करने का इच्छुक। ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में ही इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम ये अनेक शब्दों के लिए जो एक वाक्यांश के लिए शब्द है, अभी हम कम से कम 200 या 250 क्वेश्चनों का कम से कम सीरीज इसमें ऐड करने वाले हैं। तो इसको आप ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।